गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए क्लास आगे बढ़ाई जाए। की त्रिज्या दो बार लिख गया है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या में 10% की वृद्धि एवं ऊंचाई में 20% की कमी हो तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। हाँ, तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ये प्रश्न है। हाँ, देख लीजिए और आप लोग लगाने का प्रयास करें। चलो, एक आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेलन जो होता है आपका इस प्रकार का होता है। इस प्रकार का होता है बेलन, ठीक। और ये आपका बेलन हो गया बेलन। और हम आपसे ये कहें बेलन का आयतन बताओ क्या होता है। बेलन का आयतन, तो प्यारे बच्चों बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पाई का कोई रोल नहीं है। यहाँ त्रिज्या देखिए दो बार आई है ना, और एक बार एच आई है। मतलब त्रिज्या तो दो बार आई है, जबकि ऊंचाई कितनी बार आई है? एक बार। तो यहाँ पर त्रिज्या जो है 10% की वृद्धि है। त्रिज्या के लिए 10 10 दो बार आप लिखेंगे, और ऊंचाई में 20% की कमी है, इसको आप एक बार लिखेंगे। ठीक है, ये वृद्धि, ये चिन्ह आपको वृद्धि दर्शाएगा और ये चिन्ह आपको क्या दर्शाएगा? कमी दर्शाएगा। तो यहाँ पर 10% को फ्रैक्शन में हम 1/10 लिखेंगे, 10% को 1/10 लिखेंगे, और 20% को फ्रैक्शन में 1/5 लिखेंगे। यहाँ वृद्धि है और यहाँ कमी है। तो 10 में 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा? 11। 10 में 1 की वृद्धि कितना हो जाएगा? 11। और 5 से 1 की कमी तो कितना रह जाएगा? 4। कितना रह जाएगा? 4। अच्छा, दो से काट दो, दो दूनी 4, दो पंचे 10, दो से ये काट गया, दो पंचे 10, 5 पंचे 25, पंचे 125 हो गया, और 11 11 में 121 हो गया। ठीक, इन दोनों में कितने का अंतर है? तो सीधा सीधा 4 का अंतर है। कितने का अंतर है? 4 का अंतर। तो 4 का अंतर कितने पे है? 125 पे। 125 बटे में चला जाएगा, गुणे 100 कर दीजिए। 25 पंचे 125, 25 चौको 100। तो ये हो गया 4 चौको 16/5। बाहर आएंगे 5 तिया 15, 3 सही 1/5%। कितना आएगा? 3 सही 1/5%। बताइए, 3 सही 1/5% हो गया, या हम इसको 3.2% भी कह सकते हैं। 3.2% की कमी। ठीक है, यहाँ पर ये चीज ज्यादा से कम हो रहा है, तो ये कमी दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है? कमी। बताओ, ये चीज क्लियर होगी कि नहीं? क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया? यहाँ देखिए, ये बेलन की दो त्रिज्याएं होती, एक ये त्रिज्या होती है और एक ये त्रिज्या होती है, दोनों। ठीक है, इसलिए त्रिज्या दो हो जाती है। ऊंचाई तो दोनों की सेम ही रहती है, जो भी ऊंचाई एच है ना, ये वाली ऊंचाई जो होती है ये तो सेम ही रहेगी। तो बेलन का आयतन के अनुसार ही यहाँ पर त्रिज्या दो होने की वजह से 10 को दो बार लिखा गया। बस आपको इतना ध्यान करना है। ठीक है, अगर ये चीज आप भूल गए तो फिर सवाल गलत कर लोगे। वही 10 एक बार हो सकता है दिमाग में ये आ जाए कि 10% की वृद्धि है और 20% की कमी है, तो आप क्या करेंगे? 10 + 20, 10 - 20, और -10/20, ऐसा सवाल लगाओगे तो ये सवाल कैसा हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। चलिए, पहले ये देखिए शंकु होता कैसे। आपने बर्थडे वाली टोपी देखी है ना, ये वाली, ये होता है शंकु। इसे क्या कहते हैं? इस प्रकार के आकृति को कहते हैं शंकु, शंकु आकार आकृति। ठीक है, और शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बताओ, क्या क्लियर है? शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहां पर इस सवाल में त्रिज्या दो है। त्रिज्या कितनी है? दो। देखो आर स्क्वायर लिखा है, त्रिज्याएं दो हैं और ऊंचाई एक है, तो मतलब आर, आर और एच। ठीक,
तो त्रिज्या आपकी कितनी परसेंट है? त्रिज्या में वृद्धि है 10% की, तो ये 10 यहां पर हो जाएगा, 10 यहां पर हो जाएगा। ऊंचाई में 20% की कमी है, तो ऊंचाई को यहां लिख दीजिए। अब बताओ भाई, 10% की वृद्धि है यहाँ पर, ये 10% की वृद्धि है यहाँ पर, ठीक है। और ऊंचाई में 20% की क्या है? कमी है। ऊंचाई में 20% की क्या है? कमी है, ठीक। तो 10% को फ्रैक्शन में 1/10 लिखेंगे, इसको भी 1/10 लिखेंगे, इसको 1/5 लिखेंगे, है ना। तो अब बताओ 10 में a की वृद्धि, 10 में a की वृद्धि कितना हो गया? 11। ये आपका वृद्धि दर्शा रहा है, ये इसमें कमी है। 10 में a की वृद्धि 11, 10 में a की वृद्धि 11, और 5 में a की कमी कितना रह जाएगा? 4। 5 में एक कमी कितना रह जाएगा? हाँ, 4 रह जाएगा। तो बताओ, ये काटना चाहो तो काट सकते हो। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, बिल्कुल सेम सवाल बन रहा है पिछले वाला, है ना। अगर ना काटो तो तब भी आप गुणा करके इसको कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 पंचे 25, पंचे 125 हो गया, 11 11 में 121 हो गया। अभी हाल लगाया था सवाल, अंतर कितना था? 4 का। 4 का अंतर प्यारे बच्चों बताओ कितना? 125 पर, और गुणे कर देंगे 100। 4 का अंतर 125 पे, 25 नीचे रहेगा, गुणा 100 का 100 कर देंगे, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, ये हो गया 4 चौको 16/25, 5 या 15, 3 सही, 1/5% की कमी। ये क्या होगी आपकी कमी? कितनी होगी? कमी। तो ये इस प्रकार के शंक्वाकार भी आपको शंक के रूप में अगर सवाल आए और उसमें आपको 2% दिए जाएं, तो आपको ध्यान रखना, अगर त्रिज्या है तो त्रिज्या को आपको 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है त्रिज्या को। और ऊंचाई जो है वो एक ही बार रहेगी, है ना। ऊंचाई एक ही बार रहेगी, तो त्रिज्या को आप, क्योंकि सूत्र में शंख के आयतन में त्रिज्या 2 होती है ना, r², तो इसलिए आर आर 2 बार लिखना पड़ेगा और h 1 बार। तो 10% फ्रैक्शन में 1/10 बनाएंगे, 1/10, 1/5 सॉल्व कर लेंगे, है ना। बस क्लियर हुआ? चलिए स्क्रीनशॉट ले लें इसका। प्रकार का सवाल है आपके सामने। आयतन में प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। चलिए अब हम आपसे पूछें भाई, गोले का आयतन बताइए क्या होता है? गोले का आयतन, गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला होता है गोले का आयतन का, क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए ना। अगर फार्मूला याद है तो आप इसको आसानी से लगा सकते हो। तो सवाल क्या है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या में 16 सही 2/3% की कमी कर दी जाए, तब आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ये सवाल है हमारा। तो गोले का आयतन क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें ना तो ऊंचाई है, देखो आर त्रिज्या, ये कितनी बार आई है? 3 बार। त्रिज्या कितनी बार है? 3 बार। आर 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 3 बार होगी, आर 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 गुणा कराएंगे तो आर क्यूब हो जाएगा। तो भाई इसमें फ्रैक्शन कितना दिया? 16 से 2/3% दिया, इसको फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे? 1/6। अब बताओ 6 में a की वृद्धि, 6 में a की वृद्धि कितना हो गया? 7। हाँ, ये चीज ना 1/6, 1/6, 1/6 तीनों के लिए हो गया। 6 में 1 की वृद्धि कितना हो गया? 7। 6 में 1 की वृद्धि 7 हो गया। सब में वृद्धि होगी नहीं, कमी कह रहा है, कमी कर दिया है, सॉरी कमी कह रहा है। तो सब में कमी हो जाएगी 1। 6 में 1 की कमी कितना रह जाएगा? 5। 6 में 1 की कमी कितना रह जाएगा? 5। और 6 में 1 की कमी कितना रह जाएगा? 5। बताओ, ये चीज क्लियर है? तो 6 छिक्का 36, छिक्का 216 हो गया, और इधर 5 पंचे 25, पंचे 125 हो गया। इन दोनों में कितने का अंतर है? तो बताओ, 6 में से 5 घटाओगे बचेगा 1, और 11 में से 2 गया, कितना बचा? 9। 11 में से 2 गया, कितना बचा? 1 में से 1 गया 0, तो 91 आ गया। 91 का अंतर कितने पे है? 216 पे, गुणे 100, ठीक है। तो 4 से हम काट सकते हैं, 4 पंचे 20 और 4 चौको 16, इसे काटो तो 4 25 100, 25 बार कट जाएगा, है ना। और इसको काटोगे तो जो भी है, थोड़ा कैलकुलेशन कठिन हो रही है। तो 5 4 9, 9 1 10, 5 2 7, चलो कोई नहीं, 25 1 25,
और 25 निम्मा 225, 25 निम्मा 225 में दो और जोड़ दो तो 227 हो गया, 227/54। ठीक है, तो ये आ गया। इसको अगर भाग लगाना चाहो तो भाग लगा सकते हो, ताकि सही बटे दशमलव में निकाल लो। 2275 लिखा है। हाँ, 54 से भाग लगाएंगे तो 4 बार कर दो, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20 और 1 21। घटाएंगे, 7 में से 6 गया 1, 1 उदाहरण लिया 5 का, 50 दूनी 100, तो 2 से काटेंगे, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10, 108 हो गया, 15 में 60 गई 7, तो भाई 42 सही 7/54। तो 42 से 7/54% आंसर आ। ठीक है, अब देखो ये ज्यादा से ज्यादा से कमी हो रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इतने की कमी हो जाएगी। हाँ बताओ, क्या ये चीज आपको समझ में आया, बताएं। चलो हम बता रहे हैं, देखो भाई, ए बी से 20% ज्यादा हो तब बी ए से कितने परसेंट कम होगा। तो देखो, इसको फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे हम, 20% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे हम, 1/5 लिखेंगे। 5 जो है इससे ज्यादा है, देखो ज्यादा कहा है इसने, तो कितना ज्यादा है, 5 में 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, तो ऊपर वाला 1 में लिख देंगे कितना, 6, गुणे में 100 कर देंगे। भाई एक ऊपर रहेगा, जितना जुड़ के है वो नीचे रहेगा, तो 100 में जब 6 का भाग लगाएंगे तो कितना आता है, 16 सही 2/3%। ये आपका आंसर हो गया। या आप दूसरा मेथड सूत्र से लगा सकते हो। सूत्र हमने बताया था 100x/100 + x, बताया था कि नहीं बताया था। प्रतिशत कमी पूछी जाए तो ये सूत्र होता है। तो 100 गुणे x का मान कितना है, 20/100 + 20, तो ये हो जाएगा 100 गुणे 20/120, 0 0 कट गया, 2 छंग 12, और 100/6 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/3%। देखो यहां से भी आंसर आ रहा है, इधर से भी लगा सकते हो आप। हाँ बिल्कुल, आप क्लियर हुआ। बिल्कुल, हाँ ममता आपका आंसर सही है। ठीक, 16 से 2/3%। चलिए स्क्रीन शॉट ले लें जिनको नहीं आया, आप लोग मेहनत नहीं करते। चलो भाई, टाइम ओवर हो गया, आप लोगों ने नहीं बता पाया। 25% को फ्रैक्शन में 1/4 लिखेंगे, 4 में 1 की वृद्धि कितना हो गया, 5, तो 1/5 गुणे 100 करेंगे, 5 दूनी 10, 20%। 20% आंसर सही होगा, 20% आंसर सही होगा, 20%। ठीक है, हाँ जल्दी लगाया करो आप लोग भाई। चलो अगला सवाल देखो। यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, यदि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो, 60% अधिक हो, तो दीपक की ऊंचाई, तो दीपक की ऊंचाई तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम होगी। अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम होगी, बताएं भाई जल्दी। आंसर दें आप लोग फटाफट। हम्म
जल्दी करें। 60% दिया, 60% को फ्रैक्शन में बताओ कितना लिखेंगे? 60/100। जीरो जीरो कट गया, 2 3 6, 2 5 10, कितना लिखेंगे? 3/5। 3/5 फ्रैक्शन में लिखेंगे ना, तो 3 में 5 की वृद्धि तो कितना हो गया? 8। तो ऊपर वाला जो ऊपर रहेगा जुड़ के आया वो नीचे रहेगा, गुणे 100 कर देंगे। इसे काट सकते हैं हम, 4 दूनी 8, 4 पचीसम 100। तो 25 दिया, 75/2 करेंगे, 75/2 बताओ कितना हो जाएगा? 37/1/2। 37/1/2 आंसर सही है। 37/1/2। इतने सरल सवाल आप लोग आंसर नहीं दे पा रहे हैं, बड़ी दुख की बात है। 100 × 6/100 + 6 आप कर सकते हो, इस प्रकार से भी लगा सकते हो। 100 × 6, जब भी वृद्धि कहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, कमी कहेगा तो यहाँ माइनस रह जाएगा। यहाँ पे पहले वाले प्रतिशत पे ध्यान देना आपको। 160 होगा, जीरो जीरो कट गया, 2 3 6, 2 8 16, और 4 दूनी 8, 4 पचीसम 100, 25 दिया, 75/2 आधा कर देंगे, 37.5 ऐसे भी लगा सकते हैं आप लोग 5 तरीके से, ठीक है। जो भी आपका मन करे वैसे आप सवाल लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। बस आपका जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए, आप जैसे भी, चाहे आप फ्रैक्शन से करें और चाहे आप परसेंटेज वाले नियम से, शुद्ध। उसने कहा ए की आय जो है वो बी की आय से कितना ज्यादा है? 40% ज्यादा है। 40% ज्यादा है। फिर उसने ये कहा है कि बी की जो आय है वो सी की आय से, यानी कि बी की आय है जो वो सी की आय से कितने परसेंट कम है? 20% कम है। यहाँ पे 20% ये क्या हो गया? कम हो गया। हाँ, ये ज्यादा का चिन्ह है और ये कम का चिन्ह है। इतनी बात समझे आप लोग? 3 लोग हैं ए, अब देखो, अच्छा, 40% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे? 2/5। जीरो जीरो, 2 3 4, 2 5 6 10, 2/5। और 20% को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे? 1/5। अब 3 लोग हैं ए बी सी। अब देखो उसमें क्या कहा है कि ए की आय जो है वो बी की आय से कितना ज्यादा है? 40% ज्यादा है। अब देखो, यहाँ ऊपर वाला ए का मान, नीचे वाला बी का मान, यानी बी से ये कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, तो मतलब कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ कितना लिख देंगे? 7। अब देखो यहाँ पर बी से ये सी ज्यादा है, बी की आय सी की आय से 20% कम है, यानी कि ये 5 है, तो ये जो है, हाँ, बी की क्या कहा? बी की आय से ये, अच्छा ठीक। हाँ, तो इसने, इसका मतलब ये है कि क्या कहा इसने कि बी की आय सी की आय से 20% कम है। कम कौन है? बी कम है सी से। तो ये 1/5 ए की कमी हो जाएगी, तो कितना रह जाएगा? 4। तो मतलब सी है 5 और बी है कितना? 4। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? हाँ देखो भाई, 2/5 हमने 40% को फ्रैक्शन में 2/5 लिख लिया, ठीक। अब इसमें कहा कि ए की आय बी की आय से 40% ज्यादा है। ज्यादा कौन? ए हुआ, बी से ए ज्यादा है, ये वाला, ये इससे यानी कि ए जो है वो बी से ज्यादा है, ठीक, ये हमेशा। तो ए का मान, यानी नीचे वाला हो गया बी, ये ज्यादा, ये हो गया बी 5 और इससे 2 ज्यादा है, तो ये कितना? ये हो गया 7। अच्छा, फिर उसने कहा, क्या कहा इसमें कि बी की आय है वो सी की आय से 20% कम है, यानी कि सी अगर 5 है तो इसमें एक की कमी रह जाएगी, वो 4 मान हो जाएगा। यही तो भाई कहा है कि बी की आय जो है वो सी की आय से 20% कम है, तो कम कौन हुआ? बी कम हुआ कि नहीं हुआ? तो भाई बी कम हुआ, तो 5 में एक की कमी, तो 5 तो हो गया सी का मान, और एक की कमी, तो ये कितना रह जाएगा? 4। ये कितना रह जाएगा? 4। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को हमें इक्वल करना है, इन दोनों को इक्वल करने के लिए 4 का गुणा ऊपर करा दो और 4 का गुणा यहाँ करा दो, 5 का गुणा नीचे करा दो और 5 का गुणा इधर करा दो। अब देखो, 7 चौको 28 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया और 5 पंचे 25 हो गया। अब ये और किसी से तो कटेंगे नहीं, है ना, तो हमसे, हाँ, और देखिए, ए और सी का अनुपात पूछा गया था। ए का अनुपात कितना है? ए और सी का अनुपात, पहला क्या पूछा गया? ए और सी का अनुपात क्या हुआ? ये देखो पूछ रहा है। तो A/C, ए का मान कितना है? 28 और सी का मान कितना है? 25। तो 28:25 को हम लिख सकते हैं A/C बराबर 28:25।
और देखो दूसरा, सी की आय 2500 है, देखो सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 2500, तो काट देंगे 25 सेकंड 25, ए की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो उसने कहा बी की आय बताओ, तो बी का मान कितना है 20, तो 20 गुणे 100 कर देंगे तो बताओ कितना हो जाएगा 2000, कितना हो जाएगा 2000 रुपए। तो ये बी की वैल्यू, बी का मान आ गया 2000 रुपए, है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक, बताओ इस सवाल में कोई दिक्कत हो तो बताओ। चलो सवाल लगा लो। बताओ भाई, आप लोगों को क्या ये सवाल समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी हो बताओ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फिर। कब से पूछ रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया? जब सवाल में रहे तब कह रहे और समझाओ। वीडियो दोबारा देख लेना रिपीट करके, ठीक है? वीडियो दोबारा देख लेना, आपने साफ कर दिया है। बस ये आपको ये मेथड आना चाहिए, इसको सही से फ्रैक्शन जो हमने बनाया है, हाँ ये चीज इसको हम दोबारा से बता दें, आपको सवाल क्लियर हो जाएगा। जैसे ए बी सी तीन लोग थे, एबीसी तीन लोग थे, ये देखिए 40% लिखा था, 40% को 40/100 लिखेंगे, जीरो जीरो काट देंगे, दो दूनी 4, दो पंचे 10, कितना 2/5 हो गया। ये फिर 20% को फ्रैक्शन में कितना हो गया 1/5। अब देखो ये 2/5 जो लिखा है, यानी ए बी से 40% ज्यादा है, तो ऊपर वाला ए नीचे वाला बी। अब बताओ बी, ये जो 5 से 2 बढ़ रहा है तो ये 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बी का मान तो 5 हो गया, फिक्स 5 यहां लिख दो, और 2 की वृद्धि हो गई, ए का मान कितना आ जाएगा 7। अब यहाँ पे 20% की कमी हो रही है, तो 5 में ए की कमी कितना रह जाएगा 4। तो ये जो नीचे वाला है b/c है, b/c, तो सी का मान है 5, बी का मान कितना है 4, तो ये 4 हो गया, ये कितना हो गया 5। हमेशा बीच वाले जिसके दो मान होते हैं उसको इक्वल किया जाता है, बराबर किया जाता है। तो 4 का गुणा ऊपर करा देंगे, 4 का गुणा इधर करा देंगे, 5 गुणा नीचे करा देंगे, 5 गुणा इधर करा देंगे। बस इनमें हमें अनुपात निकालना होता है। 7 चौको 28 हो गया, 4 पंचे 20, ये दो जगह लिखा, एक ही मान लिखा जाता है ना, आप समझो 2 बार 20 20 है, क्या मतलब है 5 पंचे 25, ये अनुपात निकल आया। तो हमसे ए और सी का अनुपात पूछा गया, तो ए सी का अनुपात कितना हो गया 28/25, ये आंसर हो गया। दूसरा हमें, तो उसने कहा था कि सी के बी का मान 2500 दे रखा था, तो 2500 जब आप सी का मान 2500 दे रखा है, तो 2500 जब आप यहाँ रखोगे पूरा कट जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। ए की वैल्यू 100 आएगी, तो बी का मान पूछा गया है, तो यहाँ जैसे 100 का गुणा कराएंगे तो 2000 रुपए सीधा सीधा आंसर आ जाएगा बी का मान। ठीक है, अब तो क्लियर हुआ? बताएं, समझ गए? बहुत अच्छी बात, होशियार हो गए हो हैं? हाँ, पहले ये 25% कम, कम, फिर है 12.5% अधिक, अधिक। चलिए इसको लगाइए, तीन व्यक्ति हैं पी क्यू आर, ऐसे लिख लीजिए जैसे पिछले सवाल लगाया था। 25% को फ्रैक्शन में 1/4 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और 12.5% को फ्रैक्शन में 1/8 लिखेंगे। ठीक, अब इसमें जैसा कहा वैसे करना है। पी की आय क्यू की आय से 25% कम है, कम कौन है पी, और किससे कम है क्यू से। तो देखो 4 में ए की कमी होगी, 4 में ए की कमी, तो क्यू का मान तो हो गया 4, ए की कमी मतलब 3 रह जाएगा, तो 3 मान कितना हो गया पी का। पी की आय क्यू की आय से 25% कम है, यानी क्यू से ये 3 कम हो गया। इसके बाद में क्या कहा उसने,
क्यू की आय आर की आय से 12.5% अधिक है, तो आर से कौन ज्यादा है? क्यू। आर से कौन ज्यादा है? क्यू। तो क्यू हो गया 8 और इसमें ए की वृद्धि, तो इसका मान हो गया 9। बताओ भाई, क्या ये चीज आपको समझ में आई? बताएं। क्लियर हो गया? ऐसे करना है। अब बताओ, अब इन दोनों को हमें जिसके दो मान है उसको इक्वल करना होता है। इक्वल करने के लिए नीचे वाले का ऊपर गुणा, बहुत सिंपल है, और ऊपर वाले का नीचे गुणा, बस करा दीजिए। तो भाई 9 तिया 27 हो गया, और 9 चौको 36 हो गया, और 8 चौको 32 हो गया। तो बताओ आपसे क्या पूछा था, पी और आर में अनुपात क्या होगा? पी का मान है 27 और आर का मान है 32, तो ये 27:32। हाँ, अगर कोई करता है तो काट देंगे, लेकिन कट नहीं रहा है, तो 27 अनुपात क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। 27:32। बताओ भाई, सबका आंसर आया? 27:32 ही आंसर है, क्योंकि इसमें अनुपात ही पूछा है और कुछ पूछे ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, बहुत सही, गजब। हाँ, ये अब ये बात हुई, आपके आंसर आ रहे हैं। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे बढ़े फिर। खर्च और नया मूल्य, इसे शॉर्ट तरीके से लगाते हैं। देखिए खर्च कितना है, उसने कहा कि वह अपना खर्च 10% बढ़ा देता है। तो मतलब अगर खर्च 100 रुपया था और इस पे बढ़कर ये कितना हो जाएगा? 110%। 110 बढ़ जाएगा, है ना? और तब नया मूल्य बताओ क्या हो गया? पहले था 100 रुपया, और जब इसमें 25% बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 25%, तो नया मूल्य कितना हो गया? 125% हो गया। ठीक है, ये आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा। अब बताओ इन दोनों में जो अंतर है वो कितने का है? 15%। कितने का अंतर है? 15% का। तो 15% का अंतर जो आया वो नया मूल्य पे ही तो डिपेंड करेगा खर्च। तो नया मूल्य कितना है? 125 गुणे 100। 25 चौको 100 और 25 पंचे 125, 5 तिया 15 और 4 तिया 12%। बताओ, तो उसने कहा कितने प्रतिशत कटौती करें? तो वो 12% की अगर कटौती करेगा तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर कितना आ गया? 12%। 12% की कमी करनी पड़ेगी। चलिए लगा लीजिए इसको जल्दी से। हाँ, तो एक तरफ आप लिख सकते हैं खर्च, और एक तरफ क्या लिखेंगे? नया मूल्य। नया मूल्य। अब बताओ कि खर्च कितना प्रतिशत बढ़ रहा है? 5। तो 100 से बढ़कर, अगर आपने 100 मूल्य माना है तो 100 से बढ़कर ये कितना हो जाएगा? 105। अब 20% का दाम बढ़ा है, तो ये बताओ नया मूल्य कितना हो गया? 120। तो बताओ दोनों का अंतर कितने का है? 15 का अंतर। दोनों का अंतर 15 का है, और 15 का अंतर है कितने पे? नया मूल्य पे। ये ध्यान रखना, नया मूल्य पे 120 नीचे रहेगा गुणे 100। जीरो से जीरो कटा, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 पंचे 25 बटे 2, आधा कर देंगे 12.5%। 12.5% की कमी हो जाएगी। 12.5% क्या हो जाएगी बच्चों? कमी हो जाएगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक तरफ खर्च लिख दो, एक तरफ नया मूल्य लिख दो। नया मूल्य, देखो अगर हम इस वाले सूत्र से लगाएंगे कि 28.5 1/4% बढ़ाएंगे तो इसको सॉल्व करने में हमें दिक्कत आएगी, है ना? तो हम 28 सही 4/7% को फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे? 2/7। और 8 सही 1/3 का फ्रैक्शन बताओ क्या होता है? 8 या 24 सही 25/3 गुणे 100, 1/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/12 का फ्रैक्शन ये होता है, 1/12। यहाँ पर आप बेसिक लिख दीजिए, बेसिक खर्च। बेसिक खर्च जैसे हम 100% मानते थे उस प्रकार से। ठीक है, अच्छा ये बताइए, पहले जो दिया है ये चीनी का मूल्य दिया है। पहले देखिए हमारा मान कितना था? 7। पहले मान हमारा 7 था, और इसमें 2 की वृद्धि हो जाती, बढ़ जाता है। तो 7 में 2 की वृद्धि, तो नया मूल्य कितना हो जाएगा? 9। नया मूल्य कितना हो जाएगा? 9। इसके बाद में देखिए खर्च में 8 से 1/3% की वृद्धि हो रही है। खर्च में 8 से 1/3 की वृद्धि हो रही, तो यहाँ का बेस कितना है? 12। तो 12 में 1 की वृद्धि, तो बताओ कितना हो गया? 13 हो गया। तो खर्च कितना हो गया? 13। तो ये इसी के सामने जस्ट लिखना है, ये ध्यान रखना है आपको।
अच्छा, अब हमें क्या है, जिसके दो मान दिए रहते हैं उसको क्या करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है। तो इसके मान दो दिए हैं तो 12 का गुणा ऊपर करा दो तो 12 का गुणा इधर हो जाएगा और 7 का गुणा नीचे करा दो। ठीक, तो 13 ये हो गया, 12 ये हो गया और 12 निम्मा 108 ये हो गया। बताओ भाई, इतनी बात आपको समझ में आई? तो हमेशा खर्च और नया मूल पे अंतर निकालेंगे। खर्च और नए मूल का अंतर निकालेंगे तो भाई अंतर बताओ कितने का हो गया। 108 में से जब आप 13 घटाओगे, 108 में से, अच्छा यहां पर 7 का गुणा हमने यहाँ किया तो यहाँ भी तो 7 का गुणा होगा। जब हमने 7 का गुणा यहाँ करवाया तो 7 का गुणा यहाँ होगा, तो 13 सतह कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, है ना। तो 108 में से और 91 घटाएंगे तो बताओ कितना बचेगा। 8 में से 1 गया 7 और 10 में से 9 गया 1, 17। 17 का अंतर आ गया तो अंतर बटे में हमेशा नया मूल्य रहेगा प्यारे बच्चों। तो नीचे लिख दो 108 गुणा करा दो 100 से, गुणा करा दो 100 से। तो बताओ इसको काटिए आप लोग तो कितना आंसर आ जाएगा, बताएं। चलो काटो, 4 से अच्छा काट दो, 4 से काट दो, 4 से कटेगा। 4 पचीसम 100, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 सते 28, 4 दूनी 8 और 4 सते 28 हो गया। ठीक है, अब तो ये कटेगा नहीं, है ना। 17 अपना 85, यहां से लगा 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42। हाँ तो 425/27 आ गया। इसको आप काटना है तो काट लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इतना भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, इतना भी आंसर दे सकते हो। तो ये आपका है, जैसा आप चाहें वैसा दे सकते हैं। चलो बताओ, क्या ये सवाल क्लियर हो गया? हाँ बताओ, क्या ये सवाल समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी समझ में ना आया, एक बार आप कमेंट करके बताएं हमें, क्या ये सवाल समझ में आ गया या नहीं आया। आ गया, अच्छा चलो अच्छी बात है, ठीक है। चलो फिर ठीक है, आज फिर इतने ही रखते हैं। और हाँ बताइए, आज क्लास सही लगी, अच्छी लगी? सबको समझ में आया जो हमने पढ़ाया आपको, बताएं। जी ठीक है, चलिए आज के लिए सबको गुड नाइट। कल मिलते हैं सेम टाइम। गुड नाइट।